जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेकर आई हूँ जनरल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, आपकी आर्मी की कोई सी भी एग्जाम हो, या तो वो जीडी की एग्जाम हो, ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल हो या फिर क्लर्क हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछते ही हैं। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद फ्रेंड्स, आप आई होप एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़कर आएंगे। आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के यहाँ पर सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होता है? यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं इसे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या होता है? ये जितनी भी हमारी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनको हमें मापन करना होता है, मेजरमेंट करना होता है। तो एक ऐसी यूनिट होना चाहिए जिससे पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए। तो जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स, वो क्या होती है? एक ऐसा स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है सभी क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, एसआई जो यूनिट है वो डिवाइड है, दो ग्रुप्स में डिवाइड है। एक तो बेस यूनिट होती है और दूसरी डिराइव्ड यूनिट होती है। तो ये बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में बाद में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले हम सीजीएस पद्धति जो होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं जिसे। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो एसआई यूनिट है वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट है मेजरमेंट के लिए, यूनिटों का मापन करने के लिए। सीजीएस यूनिट भी एक मेजरमेंट की यूनिट है, लेकिन ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं है। सीजीएस में भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सीजीएस पद्धति के ऊपर भी पूछे जाते हैं। कोई से आपको यूनिट दे दी जाएगी और उसका पूछा जाएगा कि इसकी सीजीएस पद्धति में इसकी यूनिट क्या है। एसआई यूनिट पूछी जाएगी और सीजीएस यूनिट पूछ जाती है। मैक्सिमम इन दोनों यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो एसआई यूनिट है उसमें बेस यूनिट्स क्या होती है, कौन सी बेसिक यूनिट है जिन्हें आपको याद करना जरूरी ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि 7 यूनिट जो होती है, ये 7 यूनिट है जो कि क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है एसआई यूनिट में। तो फ्रेंड्स, सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है लंबाई, यानी कि लेंथ। तो लेंथ जो होती है, इसका एसआई यूनिट जो है उसमें क्या है? एसआई यूनिट लेंथ की, लंबाई को मापने की। तो यूनिवर्सली क्या एक्सेप्ट किया गया है? मीटर एक्सेप्ट किया गया है। और सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो सीजीएस यूनिट में लंबाई की क्या यूनिट रखी गई है? सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना होगा, और ये है मीटर का सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको ये जो बेसिक 7 यूनिट है इनको याद होना चाहिए। तो पहली थी लंबाई, दूसरा है मास यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को मापने की एसआई यूनिट कौन सी होती है? किलोग्राम होती है। और सीजीएस यूनिट कौन सी होती है? ग्राम होती है। इसे केजी से डिनोट करते हैं और इसे जी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से है टाइम, जो समय है उसको मापन करने की जो यूनिट है वो क्या होती है? दोनों पद्धति में होती है सेकंड। सीजीएस में भी और एसआई यूनिट में भी इसको सेकंड से मेजरमेंट किया जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है? एस होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत प्रवाह, विद्युत को मापन की यूनिट एसआई यूनिट कौन सी होती है? एम्पियर होती है, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और सीजीएस पद्धति में से बायोट से मेजरमेंट किया जाता है। इसी तरह से जो 5th नंबर की बेसिक यूनिट है वो होती है थर्मोडायनामिक्स, का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स, तापमान जिसे हम कहते हैं, उसको मापन की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन, और इसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। और सीजीएस पद्धति में इसे डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि हमने क्वेश्चन देखे होंगे डिग्री सेंटीग्रेड के, उसमें इसका मापन किया जाता है। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मापने की जो इकाई होती है एसआई यूनिट में फ्रेंड्स, वो कौन सी होती है? वो होती है मोल। और सीजीएस यूनिट में उसको एम्पल से मापा जाता है। इसी तरह से ल्यूमिनियस यानी कि इंटेंसिटी, तीव्रता जिसे कहते हैं हम, उसको मापन की यूनिट आपको याद रखनी होगी। उसे हम क्या कहते हैं? कैंडेला कहते हैं। और सीजीएस पद्धति में उसे स्लिप कहते हैं। एसबीसो से डिनोट किया जाता है और इसे सीडी से डिनोट किया जाता है, कैंडेला। तो फ्रेंड्स, थी ये हमारी 7 बेसिक यूनिट। ये तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। और ये बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, इनकी हेल्प से ही जो दूसरी इकाइयां हैं उनका मापन किया जाता है। तो ये 7 बेसिक इकाइयां हैं जिन्हें आपको याद करनी होगी। इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो बेसिक यूनिट है उनकी हेल्प से ही इन यूनिटों को क्या करा गया है? डिराइव किया गया है, बनाया गया है।
तो कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स वो आप भी आपको देख लीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फोर्स या फिर वेट और फोर्स दोनों की जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स, इनकी आपको सीजीएस यूनिट इतनी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको एसआई यूनिट के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है इसकी एसआई यूनिट फ्रेंड्स, फोर्स और वेट की, बल यानी वजन की, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की भी यानी कि आवृत्ति कहा जाता है जिसे, उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज से, जिसे एच से डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि आवेश जो होता है जिसे हम प्लस माइनस से डिनोट करते हैं, उसकी जो एसआई यूनिट है वो फ्रेंड्स क्या है, कूलाम होती है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या फिर वोल्टेज कहते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज, उसकी जो एसआई यूनिट है फ्रेंड्स वो क्या है, वोल्ट है, और उसे कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। ये जो डिराइव्ड यूनिट है फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से जो इंडक्टेंस है यानी प्रेरकत्व है, उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, हेनरी है, जिसे कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं यानी कि संधारित्र, उसकी जो एसआई यूनिट है वो फ्रेंड्स क्या है, फैराड है, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस या फिर रिएक्टेंस, प्रतिरोध है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, इन तीनों की सेम यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या है, ओम है, जिसे इस तरह के सिंबल से, ओम के सिंबल से डिनोट किया जाता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस यानी कि विद्युत चालकता, विद्युत चालकता की एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स, वो है सीमेंस है, जिसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह, इसकी एसआई यूनिट कौन सी है फ्रेंड्स, वेबर, जिसे डब्ल्यूबी से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय प्रवाह का घनत्व, इसकी जो एसआई यूनिट है वो फ्रेंड्स क्या है, टेस्ला है, जिसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है फ्रेंड्स वो है एनर्जी, वर्क और हीट, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा, इन तीनों की जो एसआई यूनिट है वो फ्रेंड्स क्या है, सेम है, जूल, जिसे जे से डिनोट करते हैं। उसी तरह से पावर है, रेडियंस, फ्लक्स है यानी कि शक्ति या दीप्तिमान प्रवाह जिसे कहते हैं, इसकी भी जो यूनिट है वो क्या है, वॉट है, जिसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। जो कोण है, कोण की एसआई यूनिट क्या है, उसमें मेजरमेंट किया जाता है, तो कोण की जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता, उसकी एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स, बैक्वेरल है, जिसे बीक्यू से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनियस फ्लक्स यानी कि चमकदार प्रवाह, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ल्यूमेन है, जिसे एलएम से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो ऊपर जो मैंने बताई 7 बेसिक यूनिट और ये 15 जो डिराइव्ड यूनिट है, इनकी आपको एसआई यूनिट याद होना चाहिए, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये याद है तो एसआई यूनिट के आप एक क्वेश्चन भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं जैसे कि प्रेशर है, स्पीड है, इनकी जो एसआई यूनिट है या फिर सीजीएस यूनिट है वो मैं आपको निकालना बताऊंगी। कभी कभी आपको निकालने की जरूरत भी पड़ जाती है कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए, जैसे कि प्रेशर है यानी कि दबाव। तो दबाव होता क्या है फ्रेंड्स, तो दबाव का जो फॉर्मूला वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि पर्टिकुलर जो एरिया पे लगाया गया बल उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगर किसी ये एक एरिया है और यहाँ पर आपने आपके हाथों से कोई सा किसी भी चीज के द्वारा अगर बल लगाया गया है, तो इस एरिया और इस पर लगाया गया जितना बल है उसका जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी हम एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट निकाल के देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया जो फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स, न्यूटन है। तो न्यूटन है, और एरिया जो होता है फ्रेंड्स, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस जो होती है, लेंथ जो होती है, उसकी एसआई यूनिट आपको याद होनी चाहिए। बेसिक यूनिट मैंने बताई थी, तो वो क्या होती है, मीटर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गई आपके प्रेशर की एसआई यूनिट, जिसका एक नाम भी दे दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पास्कल कहते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे इसी प्रेशर की सीजीएस यूनिट पूछ ली जाती है, तो न्यूटन की जगह पर जो फोर्स है उसके लिए सीजीएस पद्धति में डाइन यूज किया जाता है, DYN, डाइन कहते हैं। और आपको पता होगा कि लेंथ के लिए जो सीजीएस पद्धति है उसमें सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, सीजीएस पद्धति में जो प्रेशर है उसकी यूनिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी, आपको बेसिक यूनिट याद होना चाहिए, उसकी हेल्प से आप किसी भी जो क्वांटिटी है जो एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करके देखते हैं क्या देके रखा है यहाँ पर, स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो स्पीड जो है, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है,
हम हमेशा कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इतने टाइम में चली गई दूरी को उसकी स्पीड कहते हैं। तो चलिए इसका एसआई पद्धति में हम इसकी यूनिट निकालते हैं। कैसे निकाली जाएगी? जो डिस्टेंस होती है, लेंथ की जो एसआई यूनिट में हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं? मीटर। तो ये मैंने मीटर लिख लिया। और इसी तरह से टाइम है, टाइम के लिए ऑब्वियसली सेकंड यूज किया जाता है, तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट हो गई फ्रेंड्स? स्पीड की हो गई। वेलोसिटी भी क्या होती है कि पर्टिकुलर टाइम में चली गई जो दूरी होती है वो भी वेलोसिटी होती है। तो इसका भी एसआई पद्धति में यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। चलिए सीजीएस पद्धति में निकाल के देख लेते हैं। तो सीजीएस पद्धति में जो डिस्टेंस है उसके लिए सेंटीमीटर यूज किया जाता है और टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाता है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड क्या हो गई? इन दोनों की सीजीएस पद्धति में यूनिट हो गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी फ्रेंड्स यहाँ पर है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल की किस तरह से निकालेंगे? क्षेत्रफल मैंने अभी बताया, वो क्या होता है? डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस। दो दूरियों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो एरिया निकल आएगा। तो डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए एसआई पद्धति में कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम? मीटर। मीटर इनटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर क्या हुई? एसआई पद्धति में क्षेत्रफल की यूनिट हो गई। और सीजीएस में क्या हो जाएगी फ्रेंड? सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया। चलिए अब आयतन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आयतन जो है फ्रेंड्स वो क्या होता है? डिस्टेंस का क्यूब होता है। डिस्टेंस का क्यूब यानी कि डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करते हैं, मीटर क्यूब हो गया आयतन की एसआई यूनिट। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी सीजीएस पद्धति में आयतन की यूनिट। इसी तरह से नेक्स्ट हम डेंसिटी का निकालते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डेंसिटी पता होनी चाहिए कि डेंसिटी यानी कि घनत्व होता क्या है। तो डेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पर? मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स मास की जो एसआई पद्धति में यूनिट है यानी कि द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान की एसआई पद्धति में यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी हमने निकाला था, वो डिस्टेंस का क्यूब होता है यानी कि मीटर क्यूब यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। ये होती है घनत्व की एसआई पद्धति में यूनिट। अगर सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए तो हम केजी की जगह ग्राम यूज करेंगे और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी पद्धति में यूनिट हो गई? सीजीएस पद्धति में डेंसिटी यानी घनत्व की यूनिट हो गई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण के कभी कभी पूछ लिया जाता है, त्वरण की भी एसआई पद्धति या सीजीएस पद्धति में यूनिट। तो किस तरह से निकालेंगे? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि जो त्वरण होता है क्या है। तो त्वरण को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी या फिर गति होती है उसमें समय के साथ कितना परिवर्तन आता है उसकी गति में। समय के साथ गति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसको फॉर्मूले में किस तरह से डिनोट किया जाता है? तो फ्रेंड्स जब भी परिवर्तन की बात की जाती है, समय के साथ परिवर्तन, तो समय के साथ परिवर्तन है तो उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने टाइम के साथ परिवर्तन चेंज हो रहा है तो ये टाइम से डिवाइड कर दिया। और किसका चेंज आ रहा है? वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी, यहाँ मैंने वेलोसिटी यानी कि गति का समय के साथ परिवर्तन एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और गति हमने अभी क्या होती है? गति का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक टाइम तो ये था, एक और टाइम यहाँ पर आ गया, तो टाइम इनटू टाइम यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए एसआई पद्धति में क्या यूज करते हैं हम? मीटर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो गया एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट हुई, सीजीएस की हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की जगह पे आपको सेंटीमीटर यूज करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी की भी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन मोमेंटम यानी कि संवेग के ऊपर भी पूछा जाता है कि जो संवेग है उसकी आपको एसआई यूनिट निकालना है। तो संवेग किस तरह से निकाली जाती है फ्रेंड्स? तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? द्रव्यमान की मास की, वो क्या होती है? केजी। और वेग की क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा केजी, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर और टाइम का हो जाएगा सेकंड। ये टाइम का स्क्वायर होता है तो ये सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी एसआई यूनिट हो गई फ्रेंड्स? संवेग की हो गई। अगर सीजीएस पद्धति में निकालना हो तो ये हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगी सीजीएस और ये हो जाएगी आपकी एसआई यूनिट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये जो डिराइव्ड यूनिट है, देखा मैंने, इसीलिए इन्हें डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? जो बेसिक यूनिट है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, ये बेसिक यूनिट है जिनका यूज करना होगा आपको किसके लिए? इन डिराइव यूनिट की एसआई यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट निकालने के लिए।
तो आपको कम से कम बेसिक यूनिट तो पता होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।